साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल पर। मैं हूं दुर्गेश पांडे और मैं लेके आया हूं आज दिनांक 24 मई 2026 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, 24 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बन सकते थे वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मान मिला? ऑप्शन ए ग्रीन अर्थ अवार्ड, ऑप्शन बी FAO एग्रोकोल मेडल, ऑप्शन सी ग्लोबल फार्मर अवार्ड, ऑप्शन डी वर्ल्ड फूड स्टार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी FAQ एग्रोकोल मेडल, FAO एग्रीकोल मेडल। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रोकोल मेडल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। भारत ने मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा डिजिटल कृषि, किसानों के लिए DBT के और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस प्रतिष्ठित संस्था का फेलो चुना गया? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी रॉयल सोसाइटी, ऑप्शन डी नासा। तो हाल ही में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस प्रतिष्ठित संस्था का फेलो चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। WHO की पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सेवा रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। यह संस्था विश्व की सबसे पुरानी वैज्ञानिक संस्थाओं में गिनी जाती है। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, TB और HIV एड्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। यह उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को रॉयल सोसाइटी के द्वारा प्रतिष्ठित फेलोशिप चुना गया। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और इटली ने वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? हाल ही में भारत और इटली ने वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ईयर ऑफ ट्रेड, ऑप्शन बी ईयर ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, ऑप्शन डी ईयर ऑफ इनोवेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। तो भारत और इटली ने 2027 को आपस में मिलकर ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत और इटली ने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 2027 में ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और ऐतिहासिक विरासत को बढ़ावा देना है। भारत की विदेश नीति में सांस्कृतिक कूटनीति का महत्व लगातार बढ़ रहा है। तो इटली और भारत ने वर्ष 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं आज के अगले करंट न्यूज़ की तरफ। अगला खबर है, सी मार्टस इनोवेशन ए किस मंत्रालय से संबंधित है? सी मार्टस इनिशिएटिव ए किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी MSME मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा
शी मार्ट्स इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराना है। इससे ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार नई योजनाएं शुरू कर रही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नए जहाज को लॉन्च किया? ऑप्शन ए विक्रांत, ऑप्शन बी अरिहंत, ऑप्शन सी संघमित्रा, ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संघमित्रा। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने संघमित्रा नाम के एक जहाज को लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एनजीओपीवी श्रेणी के जहाज संघमित्रा को लॉन्च किया। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा लॉन्च किया गया। यह जहाज समुद्री सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करेगा। भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नए जहाज को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संघमित्रा और इसके निर्माणकर्ता कंपनी का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग्स GRSE। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितनी अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा हुई? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 700। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 500। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इन लैब्स का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच, AI, रोबोटिक्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है। यह पहल नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत संचालित की जा रही है। इस नई शिक्षा नीति में कौशल आधारित शिक्षा और तकनीक विकास पर विशेष जोर दिया गया है। तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर में 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित किए जा रहे हैं या इसकी घोषणा की गई। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगर आपको यह हमारा डेली करंट अफेयर्स एंड डेली जीके की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स न्यूज के साथ। अगला प्रश्न है कि NMEO-OP योजना किससे संबंधित है? NMEO-OP योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैविक खेती, ऑप्शन बी खाद्य तेल उत्पादन, ऑप्शन सी जल संरक्षण, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खाद्य तेल उत्पादन। तो NMEO-OP योजना खाद्य तेल उत्पादन से संबंधित है। तो NMEO-OP अर्थात नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम योजना का उद्देश्य भारत में खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा देना है। भारत खाद्य तेलों का बड़ा आयातक देश है, इसलिए यह योजना आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत तेल पाम की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खाद्य तेल उत्पादन। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में UN द्वारा किस भारतीय महिला को जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए अवनी चतुर्वेदी, बी मिथाली राज, सी अभिलाषा बाराक, डी दीप्ति शर्मा। तो आप लोग ऑप्शन ए यानी कि अवनी चतुर्वेदी को जानते होंगे कि अवनी चतुर्वेदी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं, मिथाली राज भारतीय क्रिकेट से हैं, दीप्ति शर्मा भारतीय क्रिकेट से हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है
अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारतीय सेना की आधिकारिक मेजर अभिलाषा बराक को जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महिला नेतृत्व और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देश के लिए सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अभिलाषा बराक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण करंट न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है कि एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 किससे संबंधित है? एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी DRDO। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय वायु सेना। तो एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 भारतीय वायुसेना का प्रमुख युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया है। इस अभ्यास में राफेल, तेजस और सुखोई जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य युद्ध क्षमता और समन्वय का परीक्षण करना है। तो ऑपरेशन एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 का संबंध भारतीय वायुसेना से है। चलिए चलते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड 2026 चर्चा में रहा। अशोक चक्र किस प्रकार का पुरस्कार है? हाल ही में गैलेंट्री अवार्ड 2026 चर्चा में रहा। अशोक चक्र किस प्रकार का पुरस्कार है? ऑप्शन ए खेल पुरस्कार, ऑप्शन बी साहित्यिक पुरस्कार, ऑप्शन सी सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, ऑप्शन डी सैन्य प्रशिक्षण पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। तो अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शांति काल में असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र आर्थिक गलियारा योजना किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? ब्रह्मपुत्र आर्थिक गलियारा योजना किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए पश्चिमी भारत, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व भारत, ऑप्शन डी मध्य भारत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर पूर्व भारत। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र आर्थिक गलियारा योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत में व्यापार, पर्यटन, परिवहन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती प्रदान करेगी। ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्रीय संपर्क और जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 चर्चा में रहा। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अगर आपने हमारा यह वीडियो नहीं देखे हों तो जाके आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ पे मैं एक लगभग 8 से 10 मिनट का डिटेल्ड वीडियो बनाया हूं जिसमें आपको यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, यह पुरस्कार कब दिया जाता है, यह पुरस्कार इससे पहले भारत में किन किन लोगों को मिल चुका है, इस पुरस्कार की अमाउंट कितने राशि का यह पुरस्कार है। तो इन सब से संबंधित मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर मैन बुकर पुरस्कार से संबंधित जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है तो जाके आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए बाकी मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैन बुकर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी साहित्य पुरस्कार। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ विश्व का प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। यह अंग्रेजी में अनुदित श्रेष्ठ साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक साहित्यिक और अनुवादकों को प्रोत्साहित करना है। तो प्लीज़ आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन
से आप इसका लिंक लेके और आप इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार के टॉपिक पे पूरा वीडियो देख सकते हैं और परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। इसके अंतर्गत युवाओं को आसान ऋण, प्रशिक्षण और व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान देगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट इंटरनेट सेवा परीक्षण की घोषणा की? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चीन। चीन ने हाल ही में 6G सैटेलाइट इंटरनेट तकनीक के सफल परीक्षण की घोषणा की। 6G तकनीक भविष्य की संचार क्रांति मानी जा रही है, जिसकी गति 5G से कई गुना अधिक होगी। इस तकनीक के माध्यम से अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट, AI आधारित नेटवर्क और स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान समय में चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया में 6G तकनीक में अग्रणी बनने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चीन। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये प्रश्न थे 24 मई 2026 से महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, जिससे आप डेली करंट अफेयर्स अपना कंप्लीट करते रहें और जो कि लगभग हर परीक्षा में 2 से 4 अंक ज़रूर पूछे जाते हैं जीके पोर्शन में करंट अफेयर्स से। तो चलिए आपका दिन शुभ हो। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुल। धन्यवाद।